Hello friends, I am doing ITP course from Indian Institute of Technology, that is IIT Jodhpur. It is a 4-year BSc B.Ed integrated course. आज हम बात करने वाले हैं इस न्यूज के बारे में जो है 10 साल बाद फिर शुरू होगा 1 साल का बीएड कोर्स, लेकिन लागू होंगी एनसीटीई की नई शर्तें, राइट? तो एज अ ITP स्टूडेंट you should also know about what is this 1 year B.Ed, what is a 2-year B.Ed, what is a 4-year B.Ed, what is the difference between all these 3 types of B.Ed. And one more thing, कौन सा B.Ed किसके लिए है, किस बच्चे के लिए 1-year B.Ed है, 2-year B.Ed है, 4-year B.Ed है. As an ITEP student, you should know all these things. Okay, if you are a college student, you are doing a 3-year BSc degree. अगर तो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप 3-year BSc डिग्री कर रहे हैं, और तब आपको, जब आप ये डिग्री कर रहे हैं 3 साल की, तब आपके मन में आता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर वो ट्रेड्स हैं जो एक टीचर में होते हैं. तो आप ये 3 साल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स है, वो बीए भी हो सकता है, ओके, बीकॉम भी हो सकता है, मान लेते हैं कि बीएससी का कोर्स है. जैसे ही वो 3 साल का कोर्स खत्म होगा, आप 2 साल का बीएड आपको करना पड़ेगा. Is this clear? So if you are a college student, you are doing your 3-year BSc program, then after that you have to do 2 years का B.Ed, यानी a total of 5 years you have to undergo training, then you will become a BSc B.Ed, BCom B.Ed or BA B.Ed teacher. This is the first scene. इनको तो 2 ईयर का बीएड ही करना पड़ेगा. किनको? जो बच्चे अभी 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं. ये समझ में आ गया? आगे चलिए. इफ यू आर अ स्टूडेंट हु हैज डन बीएससी, आप ऑलरेडी बीएससी कर चुके हो, आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, उसके बाद अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो, तो ये देखो 3 साल का बीएससी का कोर्स आपने कर लिया है, 2 साल का एमएससी का कोर्स भी आपने कर लिया है. अब आप टीचिंग में आना चाहते हो, तो अर्लियर यानी अभी तक रूल था कि आपको भी 2 साल का बीएड करना पड़ता था, यानी टोटल 7 इयर्स के बाद आपको जो डिग्री मिलती थी वो मिलती थी एमएससी बीएड, और आप सेकेंडरी स्टूडेंट्स खास करके 11th 12th के बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकते थे. बीएससी के बाद 3 साल के बाद एमएससी 2 साल 5 साल, और उसके बाद था 2 साल का बीएड का कोर्स. टोटल 7 इयर्स आपके लग जाते थे, और उसके बाद ही आप जाके एक स्कूल में यू आर एलिजिबल टू टीच इन स्कूल्स. बट अब यहां पे चेंज आ गया है. ये जो 1 ईयर बीएड है वो यहां पर आ गया. देखो कैसे, अगर आपने 3 साल का बीएससी का कोर्स किया है, उसके बाद आपने 2 साल का एमएससी का कोर्स किया है, 5 साल हो गए, ठीक है, तो आपको अब 2 ईयर का कोर्स नहीं करना है बीएड का, अब आपको सिर्फ 1 ईयर का बीएड का कोर्स करना है, यानी 6 साल में आपकी बीएड हो जाएगी कंप्लीट, यानी टोटल आप एमएससी बीएड 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं. पहले 7 साल में कर सकते थे, अब 6 साल में कर सकते हैं. ये फर्क आया है. पर ये किसके लिए है? वो लोग जो 2 साल की एमएससी कर चुके हैं, उनके लिए अब 2 साल का बीएड नहीं, सिर्फ 1 ही साल का बीएड उन्हें करना पड़ेगा एमएससी के बाद. क्या ये समझ में आया? आगे चलते हैं. नेक्स्ट थिंग, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बीएससी 4-year कोर्स, हां जी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 4 ईयर का बीएससी, बीकॉम, बीएड, बीए कोर्स भी होता है. एवरीवेयर इट इज नॉट 3 years. एट मेनी प्लेसेस देयर आर 4-year कोर्सेज नाउ. ठीक है, सो 4 ईयर का मान लेते हैं आपका जो ग्रेजुएशन 4 ईयर का है, करेक्ट. उसके बाद आपको टीचर बनना था, तो आपको 2 साल का बीएड करना था. पहले की बात बता रहा हूं, तो टोटल आपके कितने साल लग जाते थे?
6 साल लग जाते थे, राइट। तो यहां पर क्या किया है एनसीटीई ने, नया रूल यहां पर भी लाया है, अगर आपका बीए बीकॉम बीएससी 4 साल का है, यानी आपका ग्रेजुएशन अगर 4 साल का कोर्स है, तो आपको फिर सिर्फ 1 साल का ही बीएड करना पड़ेगा, यानी 5 साल में आपको वो डिग्री मिल जाएगी बीएससी बीएड, जो पहले भी मिल रही थी। याद है पहले भी आपको मिल रही थी, जब आप 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे थे तब आपको 2 साल का बीएड करना था और 5 साल में आप बीएससी बीएड की डिग्री लेके निकल रहे थे। यहां पर आपको हो रहा था थोड़ा सा नुकसान कि आपको 6 साल लग जा रहे थे, जबकि आपने ग्रेजुएशन तो दूसरे से बेटर किया था, 4 साल का बीएससी किया था। तो यहां पर एनसीटीई ने बोला कि जो लोग 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे उनको अब सिर्फ 1 ही साल का बीएड का कोर्स करना है टीचर बनने के लिए, यानी वो भी 5 साल के बाद बीएससी बीएड बीकॉम बीएड बीए बीएड की डिग्री लेकर के एजुकेशन फील्ड में आ सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई? आगे चलते हैं। तो चलिए इन सबको एक बार कंपेयर कर लेते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर, ताकि कोई भी हमसे पूछे तो हम उसे क्लियरली जवाब दे सके, पर पहले हमें तो क्लियरली पता हो। तो देखिए एक चीज होती है कि इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस होगा या मेडिकल इंश्योरेंस होगा। आप बच्चे हैं मेरी तरह, अभी कॉलेज में है, बट आपको एक चीज अभी से पता होनी चाहिए, इंश्योरेंस आप जितना जल्दी लेंगे उतना कम इंश्योरेंस, उसकी किस्त उतनी कम आपको देनी पड़ती है, इंस्टॉलमेंट उतनी कम देनी पड़ती है। अगर आप 40-50 के साल की उम्र में इंश्योरेंस शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। समझ में आया? यानी जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदा है। सेम प्रोसेस हमारे पास यहां पर भी है। अगर आप आफ्टर 12th ही डिसाइड कर लेते हैं, जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे टीचर बनना है, तो आप 4 साल में ही, ध्यान देना, नाम तो ये है 4 साल का बीएड, बट 4 साल का ये आपका आईटीपी कोर्स आपको 4 साल में ही बीएससी बीएड की डिग्री दे देगा। सो दिस इज अ सुपर फास्ट लेन। पर क्या है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको टीचिंग फील्ड में आना है, तो आपको डायरेक्टली आफ्टर 12th आईटीपी कोर्स करना चाहिए। 4 साल में आपको बीएससी बीएड की डिग्री या बीकॉम बीएड या बीए बीएड की डिग्री आपके हाथ में मिल जाएगी। सो दिस इज द सुपर फास्ट रूट, यानी बुलेट ट्रेन वाला रूट ये है। पर अगर आप उस टाइम डिसाइड नहीं कर पाए आफ्टर 12th और आपने ग्रेजुएशन शुरू कर दी, ग्रेजुएशन आपने 3 साल की करी, उसके बाद अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 2 साल वाला बीएड करना पड़ेगा, यानी टोटल 5 साल में आपका बीएससी बीएड की डिग्री आपके हाथ में लगेगी। आपने डिसीजन थोड़ा लेट लिया तो 1 साल आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, फास्ट तो है बट सुपर फास्ट यहां पर है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने कहीं से 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करना शुरू कर दिया है तो डोंट वरी, अब आपको यहां पे 2 साल का नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 ही साल का करना है, क्योंकि आपने 4 साल का बीएससी का कोर्स, ग्रेजुएशन का कोर्स किया है। टोटल आप भी 5 साल के बाद बीएससी बीएड के टीचर बन सकते हैं। समझ में आया? और अगर कहीं आपने 3 साल का बीएससी का कोर्स कर लिया है, ठीक है, और आपने 2 साल का उसके बाद एमएससी भी कर लिया, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या उसके बाद आप चाहते हैं कि अब मैं टीचिंग में आऊं, तो आपके लिए भी अब सिर्फ 1 ईयर का बीएड है। नहीं तो यहां भी 3+2 5+2 7 ईयर लगते थे, तो अब आपको भी यहां पे सिर्फ 6 ईयर लगेंगे। तो स्पेशली इन लोगों के लिए जो 4 साल का बीएड, जो 4 साल का बीएससी कर रहे थे, अब वो सिर्फ 1 साल का बीएड करेंगे, और वो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली थी, अब वो सिर्फ 1 साल का बीएड करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। सो हु इज एलिजिबल फॉर 1 ईयर बीएड? 1 ईयर बीएड करने के लिए सब लोग एलिजिबल नहीं है। बेस्ट ट्रैक इज आईटीईपी आफ्टर 12th। 4 साल में आपको ग्रेजुएशन और साथ में बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी। बट अगर आपकी आंख उसके बाद में खुली है तो आपको 2 ईयर बीएड करना पड़ेगा। 1 ईयर बीएड आप सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आपका ग्रेजुएशन, इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन विच इज 4 ईयर ग्रेजुएशन,
or if you have done a post graduation, then also there is a chance that you can do 1 year B.Ed. So I think अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 4 year B.Ed किसके लिए है, 2 year B.Ed किसके लिए है और 1 year B.Ed किसके लिए है. बाय बाय फॉर नाउ. आप देख रहे थे IIT ITEP स्टूडेंट चैनल. थैंक यू.